हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट वीडियो पूरा देखिएगा। जैसे कि देख रहे हो, गेंदे का फ्लावरिंग प्लांट है, पर इसमें फूल खिल चुके हैं और भी बहुत छोटी छोटी कलियां हैं, तो पर इसमें टाइम लगेगा और मुझे पॉट की भी ज़रूरत है। तो मैं इस पौधे को निकाल दूँगी और इसमें मैं कौन सी पौधे लगाने वाली हूँ, आप सभी वीडियो पर बने रहिएगा। जैसे कि मैंने नर्सरी से लाया था, तो नर्सरी से लाया हुआ पौधा को कैसे रिपोर्टिंग करना है दोस्तों, वीडियो पर बने रहिएगा। ये देखिए, ये है गुलदाउदी का पौधा है, इसमें कलियाँ बनी हुई है, तो मैं इसे ना पॉली बैग में लगा दूंगी गमले से निकाल कर। तो इसमें पिंक कलर के बेबी पिंक कलर फूल खिलते हैं, जैसे कि सदाबहार, सॉरी, गुलदाउदी जिसे बोलते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसके अंदर ना जो नारियल के छिलके होते हैं ड्रेनेज होल के पास, वो मैंने डाला था। और ये देखिए कैसे धीरे धीरे डिकम्पोस्ट यानी कि सड़ गए हैं, तो कैसे काले काले पड़ गए हैं। और मैंने कुछ सब्जी के छिलके बहुत सारे वो भी डाली थी, तो वो भी धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो गए हैं। तो जब दोस्तों मैं जब रिपोर्टिंग करने गई ना, तो मुझे बहुत घबराहट हो गई, मैं तो चौंक ही गई और डर सा ही गई। तो आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा, आप सभी को भी पता चल जाएगा अगर नर्सरी से पौधे लाने के बाद हमें कैसे रिपोर्टिंग करना पड़ता है। तो ये देखिए, जितने भी मेरे जो यहाँ पर निकले थे पौधे, गेंदे का फ्लावर वाले जो प्लांट है वो निकले थे, तो उसे अगर हम गमले के नीचे डाल देंगे तो वो क्या होता है ना, धीरे धीरे गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो हमारे पौधे को ऐसे बहुत सारे नाइट्रोजन मिलते हैं, जो बहुत ही हेल्दी हमारे पौधे ग्रो होते हैं और पौधे में फूल भी बहुत ज़्यादा आती है। तो ये देखिए, ये मेरे गोबर की खाद मैंने यहाँ पे लिया है और मुझे और मिट्टी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी मिट्टी से मेरे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये जो काले काले आप देख रहे हैं ना, ये हमारे किचन के जो छिलके जितने भी निकलते हैं सब्जियों के, वो मैंने यहाँ पे गमले में डाला था। तो आप देख सकते हैं कैसे काले पड़ गए हैं और गल सड़ गए हैं, यानी कि ये पूरा कीमती है, बहुत अच्छी खाद बन गई है। तो हमें उतनी खाद की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप खाद नहीं देना चाहते हो, अगर ऐसे ये आपके किचन से जो डिकम्पोस्ट होकर खाद बन गए हैं, तो आप उसे ही इस्तेमाल करके पौधे को लगा सकते हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं जो नीचे के जो जितने भी छिलके सड़े हुए थे, उसे मैंने फिर से गमले में ही डाल दिया। उसके बाद ये गोबर की खाद इस मिट्टी में मिला दूँगी। उसके बाद मैं कौन से पौधे लगाने वाली हूँ ना, आप सभी वीडियो पे बने रहिएगा, आप सभी को पता चल जाएगा। नर्सरी से पौधे लाने के बाद हमें परमानेंट पौधे को किस तरह से रिपोर्टिंग करना चाहिए दोस्तों। अगर आपने ये गलती अगर कर दिया कभी भी, तो आपके पौधे कभी हेल्दी ग्रो नहीं होंगे, बड़े नहीं होंगे, फिर से आपको दोबारा वही काम करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ, वीडियो पूरा देखिएगा, आप सभी को पता चल जाएगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे बातों बातों में मिट्टी भर लिया है। अब मैं पौधे को लाती हूँ। ये जो देख रहे हो टिकोमा फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसमें येलो कलर के फ्लावर खिलते हैं मेरे पास है, और एक ऑरेंज कलर के फूल खिलते हैं। और देखिए, इनमें जड़ भी बहुत अच्छे तरीके से बने हुए हैं। तो यहाँ पर जब मैं निकाल रही थी, तो मिट्टी मुझे बहुत सॉफ्ट लगी, इनकी मिट्टी बहुत अच्छी बनी हुई थी। शायद कोकोपीट भी मिला हुआ था, और राइस खस बोलते हैं जिसे, जो चावल की भूसी होती है, वो भी इसमें मिला हुआ था। इसलिए मिट्टी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। तो अगर आप चाहो तो पॉलीबैग को फाड़ के भी निकाल सकते हैं, पर मुझे ये पॉलीबैग बहुत ही काम आते हैं। जैसे अगर आपका गार्डन छोटी है, तो आप इस पॉलीबैग में पौधे लगा सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर ना नीचे से 2-3 ब्रांच आए हैं, तो मुझे लगा यहाँ पर 2 प्लांट है, पर ऐसा नहीं है, 2 प्लांट नहीं है, एक ही प्लांट से 2 प्लांट ग्रो हुए। तो देखिए, जब मैं मिट्टी हटा रही थी, तो मुझे यहाँ पर क्या मिला, आप सब देखोगे तो चौंक जाओगे। मैं तो पूरी तरीके से डर गई और चौंक गई, क्योंकि परमानेंट प्लांट है। अगर आप सभी ने ये सब काम नहीं किया, तो आप अभी फटाफट से कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या मिला, मतलब अगर हम इसे नहीं हटाए, ये देखिए, ये बास्केट में लगी हुई है, देख सकते हो आप। एक ही पौधा है, पर बास्केट में लगी हुई है। आप सब गौर से देखिएगा, ये बास्केट को हमें हटा कर पौधे को लगाना है, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट है दोस्तों। ध्यान से सुनिएगा, सीजनल प्लांट नहीं है। सीजनल प्लांट रहने से हम बास्केट के साथ लगा सकते हैं, पर परमानेंट पौधे को अगर हम लगाएंगे ना, तो उसे ना हमें हटाना पड़ता है, तो बहुत सावधानी से हटाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे ब्लेड लिया है और धीरे धीरे मैं इसे कट कर रही हूँ, इसलिए क्योंकि हमारे जो पौधे की जो जड़ है वो डैमेज ना हो। फिर भी मैं बहुत कोशिश की। तब फिर मैं यहाँ पर क्या की, मग में पानी लाकर और इस पानी में इसे डुबोकर थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं इसमें छोड़ दूँगी, इसकी मिट्टी जो है वो पूरी तरीके से निकल जाएंगे, तब जाकर मैं इसमें काम करूँगी।
क्या करना है दोस्तों, जैसे कि देखिए अगर आप ज़मीन पे लगा रहे हो, ज़मीन में अगर लगाओगे ना तो आपको फिर भी ये बास्केट को निकालना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं निकाले तो जैसे ये पौधे की जो जड़ है मोटी होती है, तब ये बास्केट से ना जड़ कट जाएंगे तो हमारे पौधे हेल्दी ग्रो नहीं होंगे। इसलिए हमें इस बास्केट को निकाल कर ही रिपोर्टिंग करना चाहिए। आप जब भी नर्सरी से पौधे लाइए तो ध्यान रखें इन सब बातों का, या फिर आप बास्केट को चेक करके लाए। तो यहाँ पर देखिए मैंने तो धो दिया, फिर भी इसकी मिट्टी अंदर से नहीं निकली। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ ना, धीरे धीरे ब्लेड लेकर और इसे कट कर रही हूँ, इसकी नेट को जो जाली है। आप चाहो तो कैंची की मदद से भी कर सकते हो, पर मैंने ऐसा नहीं किया। बहुत मुश्किल है भाई। आप सब ये सब ज़रूर देखकर पौधे की रिपोर्टिंग करें, और नहीं तो फिर क्या होता है ना, कुछ साल हो जाएंगे, फूल खिलेंगे और फिर उतनी हेल्दी तरीके से ग्रो भी नहीं होंगे, क्योंकि इनके परमानेंट प्लांट की जड़ मोटी मोटी होती है। और ये बास्केट में जो नेट बने हुए हैं, जालियाँ, वो छोटी छोटी जालियाँ हैं, तो हमारे पौधे की जड़ कट भी सकती है। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। परमानेंट पौधे लाए नर्सरी से तो इस तरीके से रिपोर्टिंग करें, और नहीं तो फिर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी हमारे पौधे के साथ। और अगर आपको ये सब काम करना है तो आप अभी फटाफट से कर ले, क्योंकि अब जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो हम ये सब रिस्क नहीं ले सकते अपने पौधे के साथ, क्योंकि इनके जड़ बहुत नाजुक होते हैं और पौधे भी नाजुक होते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे निकाल दिया बहुत आसानी से, और धीरे धीरे निकालना है, जैसे कि पूरी रूट डैमेज ना हो। तो इसमें देखिए थोड़ी सी जड़ इसमें निकल कर आ गई है। इस तरीके की बास्केट में नर्सरी वाले भैया सब कटिंग लगाते हैं। तो मिट्टी को मैंने पूरी अच्छी तरीके से धो दिया है, जैसे कि रेड मिट्टी थी, आप सभी ने देखा, और ये धुल गए हैं। अब हम अपने पौधे को आसानी से गमले में लगा सकते हैं रख कर। तो अगर टिकोमा फ्लावरिंग प्लांट को आपको लगाना है तो कम से कम 12-15 इंच की पॉट लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से आपके पौधे पर फूल खिलेंगे। अब मैं इसमें देखिए धीरे से रख दूंगी, उसके बाद मिट्टी इसमें भर देना है। और दोस्तों थोड़ी सी हमें खाली रखना है, जैसे कि हम इसमें खाद दूध दे सके गुड़ाई उड़ाई करके। पर ये जब मैंने इसके नीचे तो गेंदे के पौधे डाले हैं, वो बहुत जल्दी ही नीचे चला जाएगा, तो मुझे और इसमें फिर से मिट्टी डालना पड़ेगा। पर अभी नहीं डालूँगी, बाद में। देखिए हमें हल्के हाथों से दबा देना है। और ये रिपोर्टिंग का काम करो तो आप शाम में करें, दोपहर में मत करें, या फिर छत पर बैठ के धूप में ये सब काम ना करें, नहीं तो हमारे पौधे को बहुत ही ज़्यादा शॉक लग जाएंगे। क्योंकि ये ऑलरेडी शॉक में चले ही गए, क्योंकि हमने इसके रूट्स के साथ बहुत ही छेड़छाड़ किया है। इस तरीके से आप रिपोर्टिंग करें जैसे कि मैंने किया। और हमें 3 से 4 दिनों तक हमें छाया में ही रखना है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, छाया में रखेंगे, इनके जड़ जो है मिट्टी में सेट हो जाएंगे, तब जाकर हम अपने पौधे को धूप में शिफ्ट करेंगे। अब तो मुझे डर ही सा लगा रहेगा, जैसे कि मेरे पौधे जब तक सेट नहीं हो जाते तब तक मैं इस पे ही ध्यान दूंगी, और इसे तो मैं छाया में ही रख दूंगी। पर चिंता होती है ना, वो चिंता टेंशन वो तो रहेंगे ही। और देखिए कलियों से प्लांट भरी हुई है, एक ही पौधा है दोस्तों। अब हम इसमें पानी दे देंगे अच्छे तरीके से, जैसे कि ये ड्रेनेज होल से हमारा पानी निकल जाए। तो ये भी यही वाली पानी में दे रही हूँ, जो मग में मैंने इसकी मिट्टी धुली थी उसी तरीके से वही पानी में इसमें डाल दे रही हूँ। तो आप भी इसी तरीके से रिपोर्टिंग करें परमानेंट प्लांट को, नर्सरी से लाया हुआ पौधे को इस तरह से। अब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिएगा प्लीज़।